तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की साइंस, जिसका पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नए सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? दो से ज़्यादा चीज़ें जो आपस में क्या करती है, रिएक्ट करेंगी, ठीक है, और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देंगे। अब नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कैसा होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। इसका मतलब जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होता है उसके एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। हमें पता है जो एलिमेंट्स है वो बेसिक पार्टिकल से बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, ठीक है। हर एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, ठीक है। फिर इसके बाद केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स। पुराने केमिकल बॉन्ड्स जो हो जाते हैं वो टूट जाते हैं और न्यू केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है, रीअरेंज्ड एटम्स के बीच, ठीक है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। केमिकल रिएक्शन के दौरान ये याद रखें, जो एक एलिमेंट के एटम्स है वो दूसरे सॉरी दूसरे एलिमेंट के एटम्स में चेंज नहीं होंगे। जैसे अगर लिथियम एटम है, उसका लिथियम मेटल है, उसका कोई एटम है तो वो लिथियम का ही रहेगा, वो चेंज होकर मैग्नीशियम का नहीं बनेगा, ठीक है। ये सिंबल्स तो आपको पता होंगे। Li किसके लिए होता है? लिथियम के लिए। He किसके लिए होता है? हीलियम के लिए, ठीक है। द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। सब्सटेंसेज जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। द न्यू सब्सटेंसेज, और जो नए सब्सटेंसेज प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन में उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। जो रिएक्ट करता है आपस में उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो बनते हैं रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से, एटम्स के रीअरेंजमेंट से, उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्या है? एक सिल्वरी वाइट मेटल है। मैग्नीशियम रिबन इस्तेमाल होता है लेबोरेटरी में, ठीक है। ये देखिए रिबन की फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम वायर की फॉर्म में। अब क्या होता है, जब हम मैग्नीशियम को हीट करेंगे, हमें पता है कि एयर में क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बाकी गैसेस भी है, लेकिन जो मैग्नीशियम रिबन जब हम उसे हीट करेंगे तो वो एक वाइट फ्लेम, एक वाइट धुआं प्रोड्यूस करेगा, डैजलिंग, बहुत ही प्यारा लगने वाला धुआं, ठीक है। टू फॉर्म वाइट पाउडर, एक वाइट पाउडर बना लेता है, जो जिसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रहा इसका रिएक्शन। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स हमारे। तो मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में, और ऑक्सीजन हवा से जब हम इन्हें हीट करते हैं, गर्मी देते हैं, किसको गर्मी देते हैं? मैग्नीशियम को। ऑक्सीजन तो एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब एक वाइट पाउडर बन जाता है, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। जो मैग्नीशियम हम इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम रिबन, उसके ऊपर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग करके रखते हैं। ये भी एक बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि मैग्नीशियम रिबन जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग क्यों होती है? ताकि जो ऑक्सीजन एयर में है उसका स्लो एक्शन हो, मतलब ज़्यादा जल्दी रिएक्ट ना कर जाए। अगर ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करे तो ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, तो फिर जब हम उसे बर्न करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन को, तो उससे पहले हम उसे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। आप ज़रूर अपनी लेबोरेटरी में गए होंगे, वहाँ आपने सैंड पेपर देखा होगा, या फिर आप अपने टीचर से बोल दीजिए, उससे आप जो है मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, ताकि ऑक्साइड की लेयर हटा दी जाए। प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो मैग्नीशियम रिबन की सर्फेस में होता है, ताकि वो जो आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले जो एयर में है, साफ करने के बाद, ठीक है। और अपनी आंखों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो वाइट लाइट निकलती है वो डैमेज कर सकती है आंखों को, ठीक है, तो इसे आराम से ऑब्जर्व करना। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन साइंस लेबोरेटरी में हो। जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध जब खट्टा पड़ जाता है, जब उसे आप रूम टेम्परेचर पर रखते हैं गर्मियों में, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट हो जाना, मतलब जंक लग जाना है ना लोहे पे, ये सब किसके एग्जांपल है? ये भी केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है, जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज अ केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। फ्रूट जब पक जाता है, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, ओके। अब केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स, जिन फीचर्स को हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर जिन चेंजेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये चेंजेस क्यों होते हैं? केमिकल रिएक्शन की वजह से। इन इम्पॉर्टेंट चेंजेस, ये क्या है? इनको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं केमिकल रिएक्शन की। अब जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, वो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, गैस छोड़ी जाती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो अलग हो जाता है। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाना, टेम्परेचर चेंज हो जाना, बढ़ जाना या फिर घट जाना, स्टेट चेंज हो जाना, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, इन तीन स्टेट्स के बीच। जैसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, Zn जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोजन के दो एटम्स, सल्फर का एक एटम, और ऑक्सीजन के चार एटम्स। तो ये क्या बन गया? जैसे जिंक जो है, ये भी आपको बता दें, तो जिंक जो है मेटल है, तो ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है,
और SO4 क्या है, 2 नेगेटिव है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन लेता है। अभी आप बस इन टर्म्स में समझिए। तो ये ZnSO4 बना लेगा, और ये जो 2H है, 2H, अभी हम बैलेंसिंग भी सीखेंगे तो तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये गैस इवॉल्व हो गई, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है, ठीक है, जहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स, मतलब छोटे छोटे जिंक के पीसेस को ये देख सकते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट मतलब जिस सल्फ्यूरिक एसिड में ज़्यादा पानी मिला है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हार्मफुल हो सकता है अगर आप उसे ड्रॉप गिरा दो खुद, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन हुआ तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में। सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट व्हेन पोटेशियम आयोडाइड। आपके टीचर्स जो हैं वो आपको हल्के हल्के ये इक्वेशन समझाएंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही ये इक्वेशन थोड़ी थोड़ी समझा देता हूँ। अब जब आप पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो है, ये है सॉल्यूशन को हम किससे दिखाते हैं, एक्वियस, मतलब सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी भी होता है, तो उसे एक्वियस सिंबल से दिखाते हैं। एक्वियस का शॉर्ट फॉर्म AQ। तो ये आप देख सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, इसे AQ सिंबल, एक्वियस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, पोटेशियम का सिंबल K होता है और आयोडीन को ऐसे, तो इसको साथ में क्या कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। प्लस PB किसका सिंबल होता है, लेड, और NO3 नाइट्रेट का, ठीक है। लेड नाइट्रेट, ये भी एक्वेस है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, इसे एक्वेस सिंबल से दिखाया जाता है, ठीक है। एक्वेस का मतलब AQUEOUS, ठीक है। एक्वेस का मतलब जो पानी में मिक्स किया गया हो, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड को का सॉल्यूशन जब ऐड किया जाता है इसके सॉल्यूशन में, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, तो क्या बन जाएगा, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट, जो क्या होता है एस मतलब सॉलिड। तो ये देखें, ये जो है पोटेशियम जो है मेटल है, मेटल्स यूजुअली अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। अभी आप इतना समझिए, ठीक है। और NO3 जो है, लेड भी क्या है, और लेड भी क्या होता है, मेटल। तो मेटल्स यूजुअली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो K और NO3 आपस में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, ये पूरा एक है, नाइट्रेट एक ग्रुप है, तो ये इसके साथ आ जाता है। और लेड के साथ क्या आ जाएगा, आयोडीन, क्योंकि ये भी क्या है, नॉन मेटल है और ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा। यूजुअली आप ये समझ लीजिए, एक जनरल ट्रेंड है ये, ठीक है। तो ये येलो प्रेसिपिटेट जो बनता है सॉलिड, इसे क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड, है ना। लेड आयोडाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जो होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा। यूजुअली प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में, तो आप इन्हें ऐसे पहचान सकते हैं। इसलिए दस द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड, तो केमिकल रिएक्शन जो होगा पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, या किसका, लेड आयोडाइड का, ठीक है। ये भी आसान था। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये है अपना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एच एक्वस, आप एक्वस ना इसके आगे लिखिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे करा, जिसे हम बेरियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड किसका नाम है, जब दो एटम्स हाइड्रोजन के और सल्फर का एक एटम और ऑक्सीजन के चार एटम्स मिल जाते हैं, ठीक है। और ये डाइल्यूट मतलब इसमें पानी मिलाया हो तो एक्वस दिखा देंगे, ठीक है। बैरियम क्लोराइड, बैरियम का फॉर्मूला है Ba, और क्लोराइड के कितने एटम्स, दो एटम्स, Cl2। अभी आपको ये कम समझ आएगा, लेकिन इसे आप कॉपी जरूर कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा। ऐसे हम रिएक्टेंट्स को दिखा रहा है, ये क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो बैरियम मेटल है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है, BaSO4, बैरियम सल्फेट, ठीक है, बैरियम सल्फेट बन जाएगा, और HCl बन जाएगा, और यहाँ पर 2HCl बनेगा, वो मैं आपको बैलेंसिंग में सिखाऊंगा कि 2 कैसे हुआ, ठीक है। तो ये भी एक्वस बनता है। अब ये जो सॉलिड बना, ये आप पहचान लीजिए, ये प्रेसिपिटेट बना है। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट, ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, जैसे वहाँ पर येलो बना था। तो प्रेसिपिटेट अलग अलग कलर्स के बनते हैं। अब चेंज इन कलर, कलर चेंज होना, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय चेंज इन कलर। जैसे जब सिट्रिक एसिड जो है, ये फ्रूट्स में भी पाया जाता है, ठीक है, जब ये पोटेशियम पर मैंगनेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, तब एक पर्पल कलर बनेगा। देन द पर्पल कलर जो होगा पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन को डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब वो कलरलेस बन जाएगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है, जब पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन वायलेट से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं, पोटेशियम, अच्छा ये तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है। एक और एग्जांपल है इसका, एक और एग्जांपल है, देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस मतलब SO2, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, SO2 गैस जो है, सल्फर डाई, डाई मतलब दो,
जब सल्फर और दो ऑक्सीजन एटम्स मिलकर क्या करेंगे, इस पास थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। पोटेशियम, पोटेशियम के लिए के सिंबल होता है, डाइक्रोमेट Cr2O7, ऑक्सीजन के 7 एटम, क्रोमियम के 2 एटम्स, ये इनके सिंबल्स है बस। और एसिडिफाइड लिख देना ब्रैकेट में, मतलब एसिड मिलाया हुआ है, इसको एसिडिक नेचर कर दिया इसका। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से, ठीक है। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में, मतलब एक्वेस है, ठीक है, तब ऑरेंज कलर हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज ऑरेंज इन कलर, तो जो इसका ऑरेंज कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, अभी आपको ये कम समझ आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा तो समझ आएगा, ठीक है। तो आराम से इसे समझिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे जैसे आप आगे सीखते जाएंगे आप इन सारे टर्म से, SO2 और इन सारे टर्म से फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल ले, जैसे क्विक लाइम है, वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फिर स्लेक्ट लाइम बन जाता है। व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर तो स्लेक्ट लाइम फॉर्म हो जाएगा और लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दिस हीट रेजेस द टेम्परेचर ड्यू टू विच रिएक्शन रिएक्शन मिक्सचर, जो मिक्सचर होगा वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम और वाटर क्या बना देगा, स्लेक्ट लाइम, विच इज कैरेक्टराइज बाय चेंज इन टेम्परेचर विच इज राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। आपके जो ये है सिलेबस में एक और टॉपिक है जिसका नाम क्या है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो रिएक्शन होता है क्विक लाइम और वाटर के बीच में, ये आप एग्जांपल दे भी सकते हैं। ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक मतलब इन विच हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। एक रिएक्शन जिसमें हीट पैदा होती है उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज टू बी प्रोवाइडेड, एक रिएक्शन जिसमें आपको हीट खुद से देनी पड़ती है स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स को, तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या होती है, एक्सो मतलब बाहर, हीट जब आप प्रोड्यूस करोगे। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये होता है क्विक लाइम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। देखिए वाटर को ऐसे दिखाता है, वाटर कोई भी पानी ले लीजिए, गंदा अच्छा सॉल्टी वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, उसका फॉर्मूला सेम रहेगा H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम। ये क्या है, क्विक लाइम, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, स्लेट लाइम, मतलब CaOH2। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि सर जोड़ कैसे रहे हैं, लेकिन हल्के हल्के आपको समझ आए। और इसके साथ क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, ऐसे। इस सिंबल का क्या मतलब है, हीट इवॉल्व हुई है। जैसे गैस भी है, गैस भी दिखा रहे थे हम, H2 गैस हुई थी, तो ये सिंबल लगा देते थे कि गैस इवॉल्व हुई है, H2 दो एटम्स, तो हीट इवॉल्व हुई है मतलब हीट पैदा हुई है। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस हीट तो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, इसी। कैल्शियम, ये अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैं बना कैसे रहा हूँ, ठीक है। एक और देख सकते हैं आप, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा है, इसमें भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मतलब राइज इन टेम्परेचर। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये देखिए और भी बहुत रिएक्शंस है। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 इज एडेड टू OH2, इसको क्या कहता है, OH को क्या कहता है, हाइड्रोक्साइड कहता है, ठीक है, इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड। NH4 को अमोनिया कहता है, क्लोरीन, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड हो जाता है इसका नाम। इन्हें हम टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होगा, वाटर फॉर्म हो जाता है इससे, और लॉट ऑफ हीट एनर्जी। देखिए BaOH2 और NH4Cl, आपको क्या करना पड़ता है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब, ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन के। ये देख सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड। देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 बनता है, प्लस NH4 अमोनिया, प्लस H2O वाटर बनता है, ठीक है। इसको आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। आप यहाँ पर भी प्लस हीट लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब आप हीट दे रहे हैं, रिएक्शन को आपको देनी पड़ रही है। इससे टेम्परेचर क्या होता है, फॉल हो जाता है। इसमें क्या बनता है, टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर विच इज फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, मतलब विच मीन्स हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को आप हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं, और एक्सोथर्मिक को क्या कह सकते हैं, यहाँ पर है, कहाँ गया? ये रहा, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन कह सकते हैं, और उसे हीट एब्जॉर्बिंग, ठीक है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट, मतलब इसमें आप देख सकते हैं, सम केमिकल रिएक्शन आर कैटेगराइज बाय चेंज इन स्टेट। जैसे वैक्स, मोम, मोम जो होता है
वो किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। व्हेन वैक्स इज बर्न, जब इसे हम जलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्स कैंडल, तब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज हो जाती है, और पानी जैसा नहीं बनता है, ठीक है। नो वैक्स इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड। वैक्स तो सॉलिड था, लेकिन अब वाटर क्या, लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका मतलब कंबशन, कंबशन मतलब जब जलाया जाता है, कंबशन रिएक्शन होता है वैक्स का, तो जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड और गैस में बदल जाती है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है ये। अब केमिकल रिएक्शन जो किसके बीच में होता है, जिंक ग्रैन्यूल्स के बीच में होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में होता है। वो भी दो कैरेक्टरिस्टिक देता है, एक तो हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ गैस, और एक चेंज इन टेम्परेचर भी देता है। सिमिलरली जो केमिकल रिएक्शन होता है पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के बीच और लेड नाइट्रेट के बीच, वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी देता है और चेंज इन कलर भी देता है, कलरलेस से येलो, है ना। देखिए ना, कलरलेस से येलो भी तो हो रहा है वो, तो वो भी दो चीज़ें देता है। अब केमिकल इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आप सबका थैंक यू, आपने इतने पेशेंटली वीडियो देखा।